दुनिया भर के शॉक कर देने वाले फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। लेट्स एंटर द वीडियो। अब मैं बात करने वाला हूँ भालू की। जब दोस्तों आप भालू को देखते हो तो दो ही चीज़ें लगती हैं कि ये बहुत ही बड़ा एक क्यूट सा जानवर। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका सामना एक भालू से हो गया तो शायद अपना वो एक्सपीरियंस बताने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे। भालू का बाइट फोर्स 1200 psi होता है। ये इतना होगा गाइस कि वो एक बॉलिंग बॉल को अपने दांतों से क्रश कर सकता है। और आप जानते हो कि बॉलिंग बॉल कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी होती है। और जब भालुओं की बात हो ही रही है तो भालुओं के अंदर पोलर बेयर सबसे बड़ी स्पीशीज़ होती है जिसका वेट 1500 पाउंड तक हो सकता है और उसकी हाइट 10 फीट से ज़्यादा होती है। गाइस, अगर आप फ्रंट से एक पोलर बेयर को देखोगे तो ऐसा लगेगा कोई वाइट गाड़ी जा रही है, लेकिन अफसोस कि आप उसकी सवारी नहीं कर सकते। और दोस्तों, पोलर बेयर तो बड़ा होता ही है और उसके साथ उसका एक फैक्ट ये है कि जब भी दो पोलर बेयर्स की फाइट होगी तो एनिमल किंगडम में सिर्फ यही एक ऐसा बेयर होता है जब तक इनकी फाइट चलेगी कि जब तक कोई मर नहीं जाता। अब मैं स्लॉथ बेयर के बारे में बात करने वाला हूँ। स्लॉथ बेयर अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा आलसी जीव है और इसका कारण यह है कि इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। और ये, जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको पोलर बेयर के बारे में बताया था, बाकी ब्रीड्स बेयर की देखकर इसे यही कहती होंगी कि इसने तो हमारी बेइज्जती ही करा रखी है, क्योंकि ना तो ये शिकारी है और ना ही ये किसी का शिकार करता है। और दोस्तों, उससे भी बुरी एक चीज़, 60 से 70% स्लॉथ सिर्फ एक चीज़ की वजह से मरते हैं। एनी गेस? स्लॉथ करीबन 48 से 56 घंटे के बीच में पेड़ से नीचे सिर्फ पोटी करने के लिए आता है और उसका कोई शिकार कर लेता है। आलसी लोगों को ये ज़रूर सुनना चाहिए। अब मैं एक और आलसी जीव के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन ये स्लॉथ बेयर की तरह नहीं है जो कि बहुत आसानी से शिकार बन जाता है, लेकिन ये उसके बिल्कुल उल्टा है। ये स्लो तो ज़रूर है लेकिन डेडली उससे भी ज़्यादा है। मैं क्रोकोडाइल या फिर एलिगेटर के बारे में बात करने वाला हूँ। एक एलिगेटर ज़मीन के ऊपर लगभग 20 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। और इसके अलावा क्रोकोडाइल्स की कुछ अदर ब्रीड्स भी होती हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, अमेरिकन क्रोकोडाइल और नाइल क्रोकोडाइल। जो सॉल्ट वाटर वाले होते हैं वो 24 से 29 किलोमीटर, अमेरिकन क्रोकोडाइल 32 किलोमीटर और नाइल क्रोकोडाइल 30 से 35 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं। गाइस, अब आपको पता ही है कि हर कोई तो एथलीट होता नहीं है और शायद क्रोकोडाइल आप में इतना इंटरेस्टेड भी ना हो, लेकिन अगर वो आपके अंदर इंटरेस्ट रखता है तो गाइस आपका बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन इतना तेज़ भाग ही नहीं सकते। अब दोस्तों, एक चीज़ तो पता चल गई कि आप एक क्रोकोडाइल से भाग तो सकते नहीं हो। तो आप ये सोचोगे कि मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा या जिगजैग अगर भागूं तो शायद मैं बच जाऊं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रोकोडाइल जिगजैग भागने में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि या तो आप किसी पास के पेड़ पर चढ़ जाओ, इसके अलावा अदर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। क्योंकि आप ये भूल तो बिल्कुल नहीं करना चाहोगे कि पास की रिवर या फिर लेक के अंदर कूदकर अपनी जान बचाना, क्योंकि वहाँ का तो वो किंग होता है। अब मैं एक ऐसे जानवर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि जानवर कम और ह्यूमंस का दोस्त ज़्यादा है, और वो एक डॉग है। ह्यूमंस और डॉग की फ्रेंडशिप के ऊपर तो बहुत सारी कहानियाँ भी बन चुकी हैं कि वो कितने ज़्यादा लॉयल होते हैं हमारे प्रति। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल
टाइटैनिक के अंदर देखने के लिए मिला था, जब एक लेडी ने मरते दम तक अपने एक पोमेरियन डॉग को एक फट्टे पर बिठा दिया था, जिसके बाद उसका रेस्क्यू हो पाया। तो गाइस आप देख सकते हो कि एक ह्यूमन और एक डॉग की फ्रेंडशिप किस लेवल पर हो सकती है कि वो लेडी तो मर गई लेकिन अपने डॉग को उसने सेव कर लिया। अब मैं धरती के ऊपर सबसे तेज भागने वाले जीव के बारे में बात करने वाला हूँ, और वो सबको पता होगा कि चीता सबसे तेज भागने वाला धरती के ऊपर जीव है, जो कि 120 किलोमीटर तक की रफ्तार को पकड़ सकता है। लेकिन ये रफ्तार उसके लिए वरदान से ज़्यादा श्राप साबित होती है। उसका कारण ये है कि वो इसे लगभग 15 सेकंड तक ही बना पाता है, जिसके बीच उसे अपना शिकार भी करना होता है। और उसका ये कारण है कि वो 15 सेकंड इसलिए ही बना पाता है क्योंकि उसकी खोपड़ी का साइज काफ़ी छोटा होता है और उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। अब मैं एक ऐसे एनिमल के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे कि पूरे एनिमल किंगडम के अंदर सबसे बड़ी नेक मिली हुई है। जी हाँ, आप जानते ही हो, वो एक जिराफ है। जिराफ की नेक का साइज़ 2 मीटर्स के अराउंड होता है और इसका वेट लगभग 400 किलो के आसपास होता है। जिराफ से जुड़ा हुआ एक अजीब फैक्ट ये है कि जिराफ अपना पूरे का पूरा लाइफ स्पैन खड़े होकर ही बिता देता है, और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ज़्यादातर जिराफ आपको अफ्रीका के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे, और वहाँ पर आपको पता ही है कि बहुत सारे प्रेडेटर्स रहते हैं, जैसे कि लायंस, हाइनास, वुल्व्स और भी बहुत ही सारी ब्रीड्स हैं जो उनका शिकार करती हैं। तो इस वजह से भी जिराफ नहीं बैठते हैं, क्योंकि जिराफ का वेट लगभग 3000 किलो होता है, और जब कोई इतना बड़ा एनिमल होगा तो उसमें इतनी एजिलिटी नहीं होगी कि वो एकदम बैठकर बहुत ही जल्दी खड़ा होकर वहाँ से भाग जाए। तो इस वजह से भी जिराफ अपना पूरे का पूरा लाइफ स्पैन खड़े होकर ही बिता देते हैं। ज़्यादातर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ह्यूमंस ही बनाते हैं, लेकिन कई सारे एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जेनेटिकली या फिर उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कराई जाती है कि वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाते हैं। यूएसए के ऑस्टिन टेक्सास के अंदर एक कैट रहती थी जिसका नाम था क्रेमे पफ, और उसके नाम पर एक वो रिकॉर्ड है जो शायद आप ये कह सकते हो कि गॉड का ही ग्रेस होगा, कि वो कैट 38 ईयर्स और 3 डेज जी थी, और अभी तक हिस्ट्री के अंदर उस कैट के नाम पर ये रिकॉर्ड है। अब मैं दोस्तों धरती पर रहने वाले सबसे बड़े प्रेडेटर और सबसे बड़े शिकारी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि एक टाइगर होता है। टाइगर से जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स हैं और उससे रिलेटेड मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऊपर आई बॉल बटन में भी उसका लिंक आ रहा है, तो आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों हम ह्यूमंस के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो किसी से भी वर्ल्ड के अंदर मैच नहीं करेंगे, वैसे ही दुनिया के अंदर जितने भी टाइगर्स हैं उनके ऊपर जो उनकी स्ट्राइप्स होती हैं वो मैच नहीं कर सकती। चाहे एक फीमेल 4 बच्चे देगी तो वो चारों बच्चों के स्ट्राइप्स भी अलग अलग होंगे, और वो वर्ल्ड वाइड और वो किसी भी टाइगर के साथ मैच नहीं करेंगे। अब मैं बग्स बनी के बारे में बात करने वाला हूँ। अब दोस्तों आप बोलोगे कि बग्स बनी तो कोई एनिमल नहीं है। आई नो कि वो एक एनिमल तो नहीं है, लेकिन एक रैबिट के ऊपर बनाया हुआ कार्टून तो है, तो मैं एक रैबिट के बारे में बात करने वाला हूँ। रैबिट को जब आप एक नज़र देखते हो तो रैबिट बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं, और बहुत सारे लोग उसे एज अ पेट अपने घर में रखते भी हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होते और ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी नहीं करते। रैबिट से जुड़ा एक बहुत ही अलग तरीके का फैक्ट ये है कि आपने देखा होगा कि पूरे दिन रैबिट कुछ ना कुछ चबाता ही रहता है, जैसे कि घास और अलग अलग वेजिटेबल्स भी। और उसका कारण ये है कि खरगोश के जो दांत होते हैं वो उसके मरते दम तक बढ़ते ही रहते हैं, और अगर वो च्यू ना करे
तो उनके शायद दांत इतने बड़े हो जाएंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक लगेंगे। एक्चुअली वो हॉरिफिक नहीं लग सकते। अगर वो च्यू ना करें तो उनके दांत खराब हो जाएंगे और उस चीज़ की वजह से रैबिट मर भी सकता है। अब मैं दोस्तों हम सब ह्यूमंस के पूर्वजों के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मंकी थे। मंकी की तो बहुत ही सारी स्पीशीज़ होती हैं, जैसे कि गोरिल्लास, चिंपैंजीज, एप्स, लंगूर और इनके अलावा बहुत ही सारी ब्रीड्स हैं। लेकिन मैं वन ऑफ द स्पेशल ब्रीड के बारे में बात करूं, जो कि चिंपैंजीज होते हैं, तो वो पूरी मंकी ब्रीड के अंदर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अपने इन्वायरमेंट का कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, कौन सा फूड खाया जाए, कौन सी चीज़ को सही तरीके से चूज़ किया जाए ताकि वो उनके इन फ्यूचर काम आ सके, जो कि आज के टाइम में आपको ह्यूमंस के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ करने की ताकत और दिमाग हमें चिंपैंजी से ही मिला है। अब दोस्तों मैं अगली बार एक और अमेजिंग वीडियो के साथ दोबारा लौटूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।